इस वीडियो में हम बात करेंगे जो भी बीए पार्ट 1 के बच्चे हैं तिलका मांझी या मुंगेर यूनिवर्सिटी से, उनके लिए जो 50 मार्क्स का इंग्लिश है, यदि आपने सब्सिडरी में 50 मार्क्स का इंग्लिश आपने ऑप्ट किया हुआ है तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। समझना होगा क्या पैटर्न है क्वेश्चन का। आपने देखा होगा कि टोटल 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 5 क्वेश्चंस होते हैं जो कि ईच क्वेश्चंस कैरी 10 मार्क्स। सारे क्वेश्चंस के लिए आपको 10 मार्क्स मिलते हैं। तो क्या क्या कैसे क्वेश्चन रहेगा मैं आपको थोड़ा समझा दूं, एक सजेशंस के तौर पर भी ये है और बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए ये सुझाव। और मैं फाइनली फोनेटिक्स की भी बात करूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ जो कि पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो होता है आपका वो पैसेज होता है। तो पैसेज पढ़कर क्वेश्चन का आंसर करना होता है, तो काफ़ी इजी है, उसमें ज़्यादा परेशानी नहीं होने वाला है। आप बचपन से ही पैसेज को आंसर करते आए हैं तो आई थिंक 10 मार्क्स आप इजीली ये सिक्योर कर सकते हो, नहीं तो कम से कम 7-8 मार्क्स। उसके बाद बात आती है ट्रांसलेट इनटू हिंदी की। एक पैसेज होता है जिसको आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना होता है, इसके लिए भी आपको 10 मार्क्स है। तो आप समझ कर थोड़ा प्रयास करके एफर्ट करके आप जो है देख सकते हो। वर्ड्स थोड़ी प्रॉब्लम होगी लेकिन अपने हिसाब से उसको हिंदी में लिख सकते हो, इसके लिए भी आसान है। हमको लगता है कि इसमें भी आप कर सकोगे। जहाँ परेशानी है मैं उसकी बात करूँगा। पोएम में जो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगा इस बार आने के चांसेस हैं वो हैं द सन राइजिंग और एक और द जर्नी ऑफ द मेजाई। हालांकि मैंने इस पर वीडियो नहीं बनाई है बट इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख सकोगे। द जर्नी ऑफ द मेजाई बहुत ही इजी है, आप इसको करके जाओ तो आई थिंक दोनों में से कोई रह नहीं वाला है एग्ज़ाम में। उसके बाद चौथे क्वेश्चन के लिए वेयर एंजल्स फेयर टू ट्रेड, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इजी होगा यदि आप इसके समरी को स्टडी कर लें। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इस पर वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है। और फाइनली हम बात करते हैं सबसे मुश्किल पार्ट की। एक्चुअली मुश्किल नहीं, यदि आप समझ लो तो काफ़ी आसान है, लेकिन हाँ आपको फोनेमिक सिंबल पता होना चाहिए पहले, तब आप इसको देखें। नहीं तो आप जो बेसिक्स हैं इसके फोनेमिक का आप देख लें एक बार, मैंने उस पर वीडियोज़ डाली हैं, लिंक में डाल दूंगा, पहले आप उसे देख लेंगे, फिर इसके बाद इसे समझने का प्रयास करेंगे तो आसानी से समझ पाएंगे। हमने कुछ वर्ड्स लिए हैं जो कि एग्ज़ाम में आई थिंक कम से कम 5 तो इसमें रह जाएगा। 10 पूछता है टोटल, 10 के लिए 10 मार्क्स है, तो आई थिंक कम से कम 5 इसमें से रिपीट होना चाहिए। मैंने 15, 17 और 19 के कुछ क्वेश्चंस को लिया है क्योंकि रिपीटिशन के चांसेस रहते हैं। तो देखो फोनेटिक्स के लिए सबसे पहले आपको वर्ड को सही से प्रोनाउंस करने आना चाहिए। हम गलत पढ़ते ही हैं, इस वजह से हम फोनेटिकली सही से ट्रांसक्राइब नहीं कर पाते हैं। अब जैसे मान लीजिए आप इसे क्या पढ़ेंगे, प्रोनाउन, जो कि गलत है, हम इसे प्रनाउन पढ़ते हैं। तो देखिए यदि हम प्रनाउन साउंड जान रहे तो आसानी से इसको लिख सकते हैं। प के लिए पी आ गया, र के लिए आर, देन अ के लिए उल्टा ई, आ के लिए बहुत सारे वॉवेल्स आते हैं, आपको समझना होगा, वो हम बेसिक्स में बताया है मैंने। नाउन यदि आता है तो नाउन आसान है, न आ के लिए ए आता है, तो ऊ के लिए यू आ गया, यू को हल्का मोड़ देते हैं कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। नॉर्मली भी लिखेंगे तो ज़्यादा परेशानी नहीं है। और ना हो गया प्रनाउन, है ना। फिर उसके बाद एडवर्ब, एक्चुअली एडवर्ब होता है, एड को हमने ऐसे लिखा, वर्ब को हमने वी से शुरू किया है, और अ के लिए कुछ ऐसा लिया है चूँकि रुकना होता है, इस बार र साइलेंट रहता है, आप जानते होंगे। कॉन्सोनेंट के पहले यदि र आए या फिर आखिर में आए तो हम उसे साइलेंट रखते हैं। हम पढ़ते हैं एडवर्ब, एडवर्ब, तो ये है। फिर देखिए इसको भी हम गलत पढ़ते हैं, प्रीपोजिशन पढ़ते हैं, जबकि इसका सही उच्चारण प्रेपोजिशन होता है, प्रेपोजिशन। तो वही चीज़ हमने प्रे लिखा है पहले, पी आर, देन एप्सिलॉन हमने ए के लिए लाइक लिया है। ए के लिए 2 होता है, या तो ई हम या तो एप्सिलॉन यूज़ करते हैं। प्रेपोजिशन, जेड लिया है हमने ज के लिए, और बड़ी एस लिया है, थोड़ा सा एस साउंड हल्का करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। फिर बेबी, बेबी नहीं होता, बेबी, बेबी है ना, तो बेबी कुछ इस तरह से उच्चारण हमने लिखा है। फिर र साइलेंट हो जाएगा, यहाँ पर कार्टून पढ़ेंगे, कार्टून। तो एक्सेंटेड हमने लिया है, डबल डॉट का मतलब एक्सेंटेड होता है, कार्टून। ट ऊ दीर्घ ऊ हो गया, बड़ी ऊ, इसीलिए हमने यू के बाद डबल डॉट दिया है एक्सेंटेड करने के लिए। अगेन क्राउड, क्रा, के आर ए, क्रा हो गया, उड, यू डी, क्राउड। अब इसको भी गलत पढ़ते हैं, फ्लावर पढ़ते हैं, जबकि इसका सही उच्चारण फ्लावर होता है, फ्लावर। तो फ्ला ऊ अ, फ्लावर। अब इसको आप आसान पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, हाफ है ये, ह आ एक्सेंटेड फ,
हाफ, हाफ। फूड, दीर्घ ऊ, बड़ी ऊ आ रहा है तो यहां पर भी हमने एक्सेंटेड लिया है इस वजह से। फूड, फूड। इसको भी गलत पढ़ते हैं हम लोग, काऊ होता है, काऊ। तो क आ ऊ, काऊ। ठीक है, आसान है। लीफ एक्सेंटेड है, ल ई एक्सेंटेड फ, लीफ। उसके बाद देखिए काट, काट, र साइलेंट रह जाएगा, एक्सेंटेड लिया हमने, काट पढ़ेंगे इसको। फिर ब्रेड, ब्रेड, ई लिया हमने एप्सिलॉन वाला। ठीक है, ब्रेड, आसान है ये। इंडिया होता है, इंडिया नहीं होता है, इंडिया। तो हमने लास्ट में उल्टा ई लिया है अ साउंड के लिए, आसान था। इंडी, यहाँ तक तो सेम रहा, बस ए की जगह हमने उल्टा ई यूज़ किया क्योंकि इंडिया नहीं पढ़ते, इंडिया पढ़ते हैं। ठीक है, अब उसके बाद इसको भी हम गलत पढ़ते हैं, वार्म पढ़ते हैं, जबकि होता वॉर्म है, वॉर्म। तो वॉर्म यहाँ पर अ साउंड के लिए उल्टा सी लिया गया है और उसको एक्सेंटेड किया गया है, वॉर्म। देन इसको भी हम गलत पढ़ते हैं, फायर पढ़ते हैं, जबकि होता है फायर, फायर, र साइलेंट रह जाएगा, फायर, फायर, है ना। स्पॉट, स्पॉट, र साइलेंट रह जाएगा, स्पॉट पढ़ेंगे इसको। उल्टा सी और डॉट का प्रयोग किया है स्पॉट को लिखने के लिए। देन हम इसे क्रिकेट नहीं बल्कि क्रिकेट पढ़ते हैं, तो उच्चारण देखें, क्रिकेट। फिर है हमारा गार्डन, 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 डी एन, है ना। इवेंट, आसान है, इवेंट, वेंट, हमने एप्सिलॉन का यूज़ किया ए के लिए यहाँ पर अगेन। प्रैक्टिस, तो यहाँ पर जो है ये ए ई का एक मिक्स्ड साउंड होता है, ए के लिए यूज़ करते हैं, प्रैक्टिस। ठीक है, पॉसिबल, ये एक साउंड है जो उल्टा सी वॉवेल साउंड है तो थोड़ा मुश्किल होगा, वॉवेल ही थोड़ा परेशान करता है, कॉन्सोनेंट में ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती। पॉसिबल, पॉसिबल। ठीक है, देन इंडिकेट, इंडिकेट, केट, हम लोग ई आई लेते हैं यहाँ पर केट बोलने के लिए, जैसे डे लिखते हैं डी ई आई, है ना। फिर है सैडो, सैडो, है ना, स ए ई मिला हुआ हो गया, डी ओ ऊ, डो, सैडो। कंट्री, आसान है, कंट्री में र साइलेंट नहीं रहता क्योंकि यहाँ पर इसके बाद एक वॉवेल है। देन ट्यूसडे, य के लिए जे आता है, आपको बताया होंगे बेसिक्स में, ज आता है, जे आता है य के लिए, है ना। ट्यूसडे, डे तो पता ही है आपको। देन ऑनेस्ट होता है, ऑनेस्ट, हॉनेस्ट थोड़ी पढ़ते हैं हम इसको, तो ऑनेस्ट पढ़ते हैं। देन तो अ के लिए फिर से यही पॉसिबल में जो हमने लिया है, ऑनेस्ट। देन क्लियर, क्लियर। और लास्ट वन है विंडो, विंडो, विंडो। तो आसान होता है, थोड़ा प्रयास आप यदि कर लें, जैसे देखिए हम फोन का करना चाहें तो ये हम फोन का, फोन होता है एक्चुअली, फ ई ऊ एन, फोन होता है।